नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रदेश में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो ज्यादातर जिलों में भारी बारिश की संभावना रहने वाली है। उत्तरकाशी जिले की बात करें तो बारिश को लेकर यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट। इसके साथ साथ नैनीताल जिले को लेकर के भी अपडेट देते, जहां कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मौसम विभाग लगातार इसको लेकर के एडवाइजरी दे रहा है। तमाम जिलों को लेकर के जानकारी हमने दी, जहां येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा तेज बारिश का अलर्ट रहने वाला है नैनीताल जिले में। तो कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर तेज बारिश नैनीताल के इलाके में हो सकती है। वहीं प्रदेश भर में देखिए बारिश आफत काल बरपा रही है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो भयावह मंजर की, जो कि मूसलाधार बारिश के बाद उत्पन्न हुआ है। बहाव, कटान किस कदर यहां पर नदियों में देखने को मिल रखा है, और सभी जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर नजर आ रहे हैं। और वही उत्तराखंड में बजी आफत की घंटी। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत की खबर है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में अकेले 375 यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। 14 से 60 यात्रियों का पैदल रेस्क्यू किया गया है। वहीं यात्रियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया। रेस्क्यू के लिए केंद्र से मदद मांगी गई है। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही भी बंद हुई है। मंदाकिनी का बात करें तो यहां पर देखिए मंदाकिनी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, जिससे आफत और ज्यादा दोगुनी हो गई है। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बादलों की टेरर की तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है, जहां देखिए एक तरफ लैंडस्लाइड, भूस्खलन का खतरा, दूसरी तरफ जिस तरीके से मूसलाधार बारिश जारी है, इससे कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति। दिन में रुका है बरसात, तो उससे काफी डैमेजेस हुए हैं। हमारे रास्ते बहे हैं, कुछ पुल टूटे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में एक वैली ब्रिज और एक लकड़ी का पुल टूटा है, और रास्ता हमारा करीब 20-25 मीटर वास आउट हुआ है। तो जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। जो लोग फंसे हैं उनमें से लगभग हमने अब तक 400 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। बली में, लिंचौली में जो लोग हैं उनको निकालने का काम चल रहा है, और जो केदारनाथ जी में रुके हैं उनको भी लाने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी उनको निकालेंगे जितने लोग फंसे हैं। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, देखिए आपात की घंटी बजती हुई नजर आ रही है, और इस अलार्म को लेकर के फिलहाल उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बेहद भयावह हो चली है। 24 घंटे के अंदर 11 लोगों की जानें चली गई हैं। सुरेंद्र, और 1 जुलाई को अगर 1 अगस्त को जो बारिश हुई थी वो कहीं न कहीं उसने पूरी अगर ऐसे एक दहशत में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को डाल दिया है। केदारनाथ हम की अगर बात करें तो केदारनाथ में जो लिंचोली और भीमबली के पास से बादल फटने की जो घटना हुई थी, उसके बाद 2013 की जो आपदा थी वो लोगों को एक बार दोबारा से याद आई, और गौरीकुंड, सोनप्रयाग में जगह जगह पे जो प्रशासन की ओर से जो यहाँ पे अवेयरनेस दिखाई गई, कहीं न कहीं वो काबिल तारीफ थी, और जिससे कई लोगों की जान बच पाई है। हालांकि जो घटना हुई है उसमें एक युवक की जान गई है, और जो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। और जो कल की बात करें तो लगभग 1300 कुछ लोगों को पैदल जो एसडीआरएफ और लोको प्रशासन की मदद से निकाला गया है, और 370 से अधिक जो यात्री हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। और लगातार रेस्क्यू जारी है, क्योंकि बारिश वक्त से वहां होती है, तो उसकी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये रेस्क्यू कार्य भी रोका गया था रात को। लेकिन सुबह से ही रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, और जिसमें जिला प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम, शासन के स्तर से मुख्यमंत्री भी कल वहाँ पे पहुंचे थे। जो सिंचाई मंत्री हैं सतपाल महाराज वहाँ पे पहुंचे, तो कहीं न कहीं इस पूरे रेस्क्यू कार्य है इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरेंद्र, यानी कि पहाड़ पर आफत काल लगातार बरपा हुआ है, लोगों को समस्याएं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं भयावह मंजर को दर्शा रही है। बढ़ेंगे आगे, चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग से आई 5 तस्वीरें दिखाते हैं आपदा की, जहां बादल फटने से तबाही मची हुई है। सैलाब कहर बरपा रखा है, यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वही करीब 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। एसडीआरएफ और राहत बचाव टीम लगातार अपने काम में जुटी हुई है। भयावह मंजर को दिखाने वाली ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपके सामने
जहां 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहां पर उत्तराखंड में देवभूमि में आफतकाल बना हुआ है। उत्तराखंड में आपदा का दौर है, सैलाब कहर बरपा रखा है, बादल फटने से तबाही मची हुई है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हालात पर सीएम की नजर है। स्क्रीन पर इस वक्त 20 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे उत्तराखंड के आफतकाल को दर्शाती हुई। यहां आपदा से हाल किस कदर बेहाल है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में हालात डराने वाले हैं। टिहरी की बात करें, केदारनाथ की बात करें तो आफत का अलार्म वहां पर बज रहा है। 20 तस्वीरें उत्तराखंड के भयावह मंजर को बयां कर रही है। टिहरी में मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में 200 से ज्यादा यात्री फंसे हैं, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कहीं बारिश ने कहर बरपाया है तो कहीं चट्टानों का सैलाब मुसीबत बना है। वहीं लोगों को आने जाने में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ तैनात है, लगातार लोगों को मदद पहुंचा रही है। तो देखिए, राहत बचाव टीम भी लगातार अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है और ये 20 तस्वीरें तबाही के भयावह मंजर की उत्तराखंड में जिस तरीके से जारी है उसको दर्शाती हुई। और बड़ी खबर टिहरी से, जहां झील में फंसे मवेशियों का रेस्क्यू दरअसल किया गया। आपदा उपकरणों के इस्तेमाल से यहां पर देखिए सफल रेस्क्यू किया गया है। आपदा को लेकर के एक तरफ जहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें लगातार तैनात है, वहीं ये तस्वीर सामने आई है कुशलता दिखाती हुई नजर आ रही है। जहां झील में फंसे मवेशियों को बचाया गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है आपदा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि रेस्क्यू को लेकर के जितने भी यहां पर टूल्स थे उन सभी का इस्तेमाल किया गया। मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और इसे बड़ी सफलता के तौर पर भी माना जा रहा है और यहां पर मवेशियों की जान बचाई है। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर से खबर, जहां नील धारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के करीब पहुंची है सोलानी नदी का जलस्तर। तो देखिए, जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सोलानी नदी का खेतों में पानी भर गया है, फसल और पशुओं को पहुंचाया गया है खासा नुकसान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे सैलाब के तांडव की, जहां लक्सर में नील धारा जो है वो कहीं ना कहीं खतरे के संकेत देती हुई नजर आ रही है और करीब यहां पर देखिए खतरे के निशान यहां पर जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाईवे पर सफर करना चुनौती, पहाड़ी से मलबा आने से खतरा 2 गुना हो गया है। तो देखिए, कर्णप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आफत पर किस कदर यहां पर मंजर नजर आ रहा है। बारिश से जो लोग हैं वो परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं और कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश जो है यहां पर कहर बरपा रखी है। आफतकाल लगातार देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में और मूसलाधार बारिश की वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से कई गांव भूधसाओं और भारी भूस्खलन की जद में है। प्रभावित गांव का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। पूर्व विधायक विजयपाल सजवार ने बरसाली क्षेत्र में आपदा का जायजा लिया। वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सीएम से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी साझा की है। आगे तत्काल वहां पे कोई ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐच्छिक राशि होती है, उसको बंटवाने का काम करें, फौरी तौर पर उनको राहत देने का काम करें। पूरी टीम को अलर्ट मोड में, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, तो ये तमाम जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको करवाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किए गए हैं, जिलाधिकारी को निर्देशित किए गए हैं। कर्णप्रयाग में विधायक का आपदा पीड़ितों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने एमएलए भूपाल राम टमटा को सुनाई खरी खोटी और आपदा के 6 दिन बाद पीड़ितों से मिलने आए थे विधायक और इस दौरान जो ग्रामीण है उन्होंने खरी खोटी सुना डाली। 26 जुलाई को अपंती में आई थी आपदा और इसके बाद देखिए कई दिन बीत जाने के बाद विधायक पहुंचे तो लिहाजा लोगों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों ने एमएलए को खरी व्यवस्था और यातायात की सुगमता पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए, जो हादसा दिल्ली में हुआ, राजेंद्र नगर इलाके में हुआ, उन सभी को लेकर के यहाँ पर देखिए अब एक्शन मोड में धामी सरकार भी नजर आ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर निर्देशित किया गया है जो भी बेसमेंट से संचालित संस्थाएं हैं उन सभी
को लेकर के जानकारी एकत्र करने के लिए निर्देशित किया है। पार्किंग की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, सुगमता से इन व्यवस्थाओं को दिया जाए। वहीं गढ़वाल रेंज में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। 14 इंस्पेक्टर, 100 दारोगा, 225 कांस्टेबल के ट्रांसफर हुए हैं। 5 एएसआई और 200 से ज्यादा कांस्टेबल के भी तबादले हुए हैं। तो पहाड़ और मैदान में तैनाती पूरी होने के बाद तबादले हुए हैं। आईजी गढ़वाल रेंज ने तबादला सूची जारी की है। देखिए, 5 एएसआई, इसके अलावा पहाड़ और मैदान में तैनाती पूरी होने के बाद तबादले हुए हैं। आईजी रेंज गढ़वाल ने तबादला सूची जारी की। तो 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के तबादले हुए गढ़वाल रेंज में। इसके अलावा आपको बता दें 14 इंस्पेक्टर, 100 दारोगा, 225 कांस्टेबल जिनके ट्रांसफर हुए हैं। और चलिए अब बात शिवरात्रि को लेकर की कर लेते हैं। देश भर में शिवरात्रि की धूम है। मंदिरों में उमड़ी भोलेनाथ के भक्तों की भीड़। भोले के दर्शन के लिए मंदिर